हिमालय का नाम सुनते ही आप लोग क्या इमेजिन करते हो? क्या आप लोगों के मन में बड़ी बड़ी चोटियां आती हैं जो कि 12 महीने सफ़ेद रंग के बर्फ़ से ढकी हुई होती है? पर दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि बर्फ़ गिरने का इंतज़ार नहीं करती। ये पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो कि मौसम या कहूँ तो ऋतुओं के साथ अपना रंग बदलती हैं। जैसे सर्दियों में ये पर्वत श्रृंखलाएं सुनहरे रंग की हो जाती हैं, वहीं वसंत ऋतु में यह पहाड़ हरे भरे होते हैं। आज मैं भी एक ऐसे ही पहाड़ या कहूँ तो हिमालय की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला को डिस्कवर करने या कहूँ तो घूमने जा रहा हूँ जहाँ पर 12 महीने बर्फ़ नहीं गिरती, सिर्फ सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। जैसे अभी भी सर्दियों का मौसम है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला में अभी भी बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ शुरू करते हैं अपने एक ऐसे ही सफ़र को जिसमें हम हिमालय पर्वत की एक ऐसी ही पर्वत श्रृंखला को डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर बर्फ़ ना होने के बावजूद भी वहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति और कितने ज़्यादा सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं उसी पर्वत श्रृंखला तक जाने वाले रास्ते पे खड़ा हूँ और आपको बता दूँ तो जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला हैं ये हर समय मतलब कहूँ तो 12 महीने तक सफ़ेद नहीं होती है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो ऋतुओं के साथ अपना रंग बदलते हैं। जैसे इस समय सर्दी है या कहूँ तो पतझड़ का मौसम है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये सुनहरे रंग की होती है। वैसे ही वसंत ऋतु में ये पहाड़ हरे भरे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ती, बर्फ़ भी पड़ती है। जब बर्फ़ पड़ती है तो ये पहाड़ भी बाकी हिमालयों के पहाड़ की तरह सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन इस समय जो ये पहाड़ है, बर्फ़ ना होने के कारण अपने ऊपर एक सुनहरे रंग की एक बहुत ही सुंदर चादर ओढ़े बैठे हैं। तो आज मैं वही सुनहरे रंग की चादर कहूँ तो वही सुंदर नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सफ़र को। दोस्तों, पहाड़ों के रास्ते आसान नहीं होते हैं, स्पेशली तब जब आप हिमाचल में हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो पहाड़ में वैसे वैसे आपकी सांस भी फूलने लगती है और एक थकान महसूस होती है। और कठिन के साथ साथ ये रास्ते जो है काफ़ी ज़्यादा नज़ारों से घिरे होते हैं। इसके आसपास ये प्रकृति का रूप जो कि एक सुनहरी चादर जैसे मैंने आपको बताया वो ओढ़े बैठा है। दोस्तों, जब भी आप कभी पहाड़ आते हो, स्पेशली तब जब यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही होती है, तो यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये वही नज़ारे हैं जो कि तब दब जाते हैं जब बर्फ़बारी होती है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़बारी के नीचे इनकी खूबसूरती जो है वो दब जाती है। दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना जंगल शायद आप इतना सुंदरी से तब नहीं महसूस करोगे जब आप यहाँ तब आते हो जब बर्फ़ होती है यहाँ पे। कहने का मतलब कि बर्फ़बारी के समय यूँ लगता है कि इन पहाड़ों की जो खूबसूरती है वो दब जाती है सफ़ेद चादर के नीचे। लगभग हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और जो रास्ता इतना खुला था अब ये छोटा होता जा रहा है, संकरा भी होता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा फिसलन भी है हो रही है इन रास्तों पर चलने के लिए। और अभी हमारा सफ़र दूर है गाइस, अभी हमें ऊपर इन पेड़ों के पीछे भी जाना है। हमारे अलीपुरद्वार की एक अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर जो सुंदर नज़ारे हैं वो आपको सड़क के आसपास बहुत ही कम दिखेंगे। बल्कि कहूँ तो ज़्यादातर नज़ारे देखने के लिए आपको थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है। जैसे इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ और थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, तो मैं अभी पीछे बैठा भी था और अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक। अब से कुछ समय बाद हम पहुँचेंगे अपने मेन लोकेशन पे, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको पहाड़ों की सुंदरता पतझड़ के मौसम में। कि दिखाऊंगा आपको कि ये वो सुनहरी चादर जो हमारे पहाड़ सर्दियों में तब ओढ़ते हैं जब यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती। मेरा पहले एपिसोड में उन रास्तों का जिक्र किया था जहाँ पर से हमारे पूर्वज गुजरते थे, तो ये वही रास्ते है। इस वक्त मैं भी उसी रास्ते पे हूँ। और एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये जो रास्ते है इनका यूज़ अभी भी करते हैं लोकल लोग तो नहीं, बल्कि जो गद्दी और कहूँ तो चंबियाल लोग आते हैं वो अपने पशुओं को इन्हीं रास्तों के ज़रिए मैदानों की ओर ले जाते हैं। क्योंकि पहाड़ों में जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है
इसलिए वो अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए अब मैदानी इलाके की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं उसी रास्ते पे हूँ। और ये रास्ता बात करूँ तो अभी कल भी यहाँ से एक गद्दी का समूह गया हुआ था। दोस्तों बात करूँ आज के मौसम की, तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की धूप लगी हुई है। लेकिन हमारे जो पहाड़ों की धूप है ये जो इतनी मीठी नहीं होती है। मतलब कहूँ तो सर्दियों में ये धूप बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि तेज़ हवाएं जो है वो 24 घंटे या कहूँ तो 12 महीने हमारे पहाड़ों में अपने दस्तक देती हैं। और नज़ारा ये बहुत ही सुंदर होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे जो बाल है हवा में उठ रहे हैं, क्योंकि अब हवाएं भी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम माउंटेन में हाइट पर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे हमें कम सम ही पेड़ मिलेंगे, क्योंकि अब हम ऊंचाई पर हैं। और आप देख सकते हैं ये खुला हुआ आसमान और ये घास जिसे लोग सूखी घास कहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो घास है सूरज की रोशनी पड़ते ही बिल्कुल चमक जाती है। एक सुनहरे रंग के फूलों की तरह ये घास दिख रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनी पे। आप देख सकते हैं जगह पे कोई पेड़ नहीं और कोई बहुत बड़ी चट्टानें भी नहीं है। ये तेज़ चलती हुई हवाएं और ये सूरज की रोशनी ही सिर्फ इस जगह दोस्तों ही है वो हिडन मीडो हरपुरधार का, या कहूँ तो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में छुपा हुआ ये छोटा सा मैदान, या कहूँ तो एक छोटी सी जगह जो कि 12 महीने बर्फ़ से नहीं ढकी रहती है, ऋतुओं के हिसाब से अपना रंग बदलती है। जैसे इस समय पतझड़ का मौसम है, तो ये जो जगह है बिल्कुल सुनहरे रंग की चादर ओढ़े लिए बैठी है। दोस्तों ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है हिमालय की छोटी सी पर्वत, या कहूँ तो बाहरी पर्वत श्रृंखला शिवालिक की एक चोटी, जो कि इस समय बर्फ़ से नहीं बल्कि सुनहरे रंग से ढकी हुई है। सुनहरे रंग से इसलिए क्योंकि इन पर्वत श्रृंखलाओं पर 12 महीने जो बर्फ़ है वो नहीं होती है, सीजनल स्नोफॉल होता है इस जगह। और ये जो पर्वत श्रेणी है जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये ऋतु के साथ अपना जो है रंग बदलती है। जैसे इस वक्त इन्होंने ये सुनहरे रंग की चादर ओढ़ ली है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आसमान जो बिल्कुल साफ़ है, इसलिए हम यहाँ से दूर दूर की चोटियाँ भी देख सकते हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा। और आगे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है, अगर यहाँ से बंदा गिर गया तो बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है गाइस। और इस जगह से मैं दूर दूर की चोटियाँ भी देख सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से ये चूड़दार की चोटी भी दिख रही है। और मैं आपको जैसे वीडियो में बार बार बताता हूँ महल पटना भी इस जगह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। लगता है कि मैं दुनिया की छत पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सारी जगहें वो अपने नीचे महसूस हो रही है। और बात करूँ ऊँचाई की, तो अगर मैं यहाँ आगे जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ तो आप यकीन नहीं करोगे। ये देखो, देख सकते हैं आप गाइस कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे हमें। और ये आपको डायरेक्ट नीचे सड़क दिख रही होगी, मैं जूम करता हूँ ज़रा सड़क पे। ये आप देख सकते हैं नीचे सड़क है और ये मैं हूँ। और इधर को एक सामने छोटा सा प्यारा सा गांव भी दिख रहा है, गहल। तो यहाँ पे आकर एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। दोस्तों शहरों में हम हरी भरी जगह ढूंढते हैं, हमें लगता है कि जहाँ हरियाली होगी वहाँ पे सुकून और शांति होगा। लेकिन यहाँ इस सुनहरे रंग के बीच और इतनी ऊंचाई पे बैठ के जो सुकून मुझे मिल रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बता दूँ आपको तो यहाँ के मुझे बहुत ज़्यादा छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने आसपास जब मैं ये बड़े बड़े पहाड़ देख रहा हूँ और यहाँ से
नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से एक छोटा सा इंसेक्ट हूँ। और बात करूँ दोस्तों तो अब धूप भी जाने वाली है। पहाड़ों में जो धूप है वो जल्दी चली जाती है, खासकर सर्दी के मौसम में हमारे पहाड़ों में जो है वो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस जगह आए और मज़ा ले इस शांति का और इस ठंडी चुभती हुई हवा का। मैं पिंकू आपसे इस एपिसोड में विदा लेता हूँ। आई होप कि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में मैं आपको हरिपुरधार की 3 सुंदर जगहों के बारे में बताऊँगा। ये जगहें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन शायद ही आप लोग वहाँ गए होंगे। तो मैं उन 3 जगहों के बारे में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, जो कि हरिपुरधार की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सुंदर जगह हैं। तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल XYPB पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं पिंकू बगाल आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और खुश रहें, एंजॉय करें हमारी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को।